त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा के लिए कल यानी 16 फरवरी को मतदान हो रहा है। बता दें कि राज्य के चुनाव में अलग प्रदेश ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि प्रद्योत देव वर्मा की नई नवेली पार्टी त्रिपुरा मोथा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इसे बंटवारे वाली मांग तक करार दिया है। बताते चले कि इस बार का त्रिपुरा चुनाव बेहद खास होने वाला है। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और त्रिपुरा मोथा का क्या संबंध है, कौन है प्रद्योत देव वर्मा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग का इतिहास क्या है और अलग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड राज की मांग का कारण सबसे बड़ा क्या है, इस मांग का विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इस पर भी नजर डालने की कोशिश करते हैं। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के विरोध और समर्थन में कौन कौन से लोग हैं, इस पर भी बातचीत करते हैं। तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा मोथा या त्रिपुरा स्वदेशी प्रोग्रेसिव क्षेत्रीय गठबंधन की मुख्य वैचारिक मांग है। पार्टी ने पिछले सप्ताह एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत त्रिपुरा की 19 स्थानीय जनजातियों के लिए एक नया राज्य बनाएगी। नए राज्य की बात जो है इस बार चुनाव में बनी है। त्रिपुरा दावा करती है कि वह त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्षेत्रों से आगे बढ़कर कई अन्य गांवों को शामिल करेगी जहां त्रिपुरा के मूल निवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा पार्टी एक टास्क फोर्स की स्थापना करने की बात करती है। त्रिपुरा नेता और TTAADC के अध्यक्ष जगदीश देव वर्मा के अनुसार मोथा देश और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले त्रिपुरासा यानी त्रिपुरा के मूल निवासी के विकास में सहायता करने के लिए इस टास्क फोर्स को बनाया जाएगा। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग के पीछे राज्य की क्षेत्रीय पार्टी त्रिपुरा मोथा है जिसने विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया है। बता दें कि 2019 में कांग्रेस से अलग होने के बाद प्रद्योत विक्रम माणिक देव वर्मा ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग रखते हुए अलग पार्टी बना ली। इसका नाम त्रिपुरा मोथा रखा गया। इस मांग में ऑक्सीजन देने का काम TTAADC चुनाव परिणाम ने किया है। दरअसल अप्रैल 2021 में हुए त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी TTAADC के चुनाव में त्रिपुरा मोथा ने सत्ताधारी भाजपा और IPFT गठबंधन के साथ सीधे मुकाबले में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग पर 28 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। प्रद्योत त्रिपुरा के राजशाही परिवार के प्रमुख हैं और वह त्रिपुरा के 185वें और आखिरी राजा किरीट विक्रम किशोर देव वर्मा और महारानी बिहुबी कुमारी देवी के बेटे हैं। प्रद्योत की पढ़ाई शिलांग में हुई है और उनके पिता राजा किरीट विक्रम किशोर देव वर्मा 3 बार लोकसभा के सांसद और मां 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। प्रद्योत विक्रम माणिक देव वर्मा का यह भी कहना है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मौजूदा त्रिपुरा राज्य से अलग एक राज्य होगा। नई जातियां मातृभूमि मुख्य रूप से उस क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों के लिए होगी जो विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल से भारत आए बंगालियों की वजह से अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए थे। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग का इतिहास क्या है, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। सीधे तौर पर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग पहली बार 2009 में इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT ने उठाई थी। IPFT द्वारा यह मांग त्रिपुरा की इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी यानी INPT से अलग होने के बाद की गई थी। मौजूदा मांग TTAADC क्षेत्रों से परे है और इसमें कम से कम 36 और गांव शामिल है जहां जनजातीय आबादी 20 से 36% के बीच है। इसके अलावा यहां 9% मुस्लिम आबादी भी है। त्रिपुरा से अलग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड राज्य की मांग का सबसे बड़ा कारण माना जाता है यहां की जनसंख्या में बदलाव होना। दरअसल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान बंगाली लोगों की एक बड़ी संख्या ने त्रिपुरा में शरण ली। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली त्रिपुरा में 24.14 लाख लोगों की मातृभाषा है जो यहाँ की 36.74 लाख आबादी में से 2/3 है। प्रद्योत अलग राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ उन्हें ये लगता है कि अलग राज्य आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने में बड़ी मदद करेगा जो बंगाली समुदाय के लोगों के आ जाने से अब अल्पसंख्यक हो गए हैं।
राज्य की 20 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित की गई। 2018 में आईपीएफटी और बीजेपी गठबंधन ने उन 20 सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में 11.66 लाख लोग आदिवासी हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 है। यही कारण है कि त्रिपुरा की ये मांग सत्ताधारी भाजपा के सामने बड़ी मुश्किल पेश कर सकती है। चुनाव से पहले मोथा में कई भाजपा के नेता भी शामिल हो गए थे। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग इस चुनाव में सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। पिछले दिनों ग्वाला बस्ती और मास्टरपारा इलाके में घर घर अभियान के दौरान मुख्यमंत्री माणिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा मोथा पार्टी की ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग पूरी होना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी प्रस्तावित सीमा न केवल असम और मिजोरम बल्कि पड़ोसी बांग्लादेश से भी गुजरती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल आगामी विधानसभा चुनाव में स्थितियों से लाभ उठाकर आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अन्य भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह दावा किया है कि त्रिपुरा मोथा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पाने के नाम पर त्रिपुरा को बांटने की एक बड़ी कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर त्रिपुरा कांग्रेस पर्यवेक्षक डॉक्टर अजय कुमार का ये कहना है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग भौगोलिक नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक मांग का मतलब आदिवासी समाज के समय विकास में हुई अनदेखी से है। डॉक्टर कुमार ने यह भी कहा कि संविधान के भीतर सभी कानूनी कदम उठाने होंगे। उधर सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि पार्टी संविधान के ढांचे के भीतर चीजों के लिए सहमत होगी। तो कुल मिलाकर के त्रिपुरा लैंड जो है इस बार के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा है और त्रिपुरा मोथा ने इसको फिर से उठाया है। इसके अलावा ये मुद्दा जो है कई अन्य पार्टियों के लिए भी सरदर्द बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा आगामी जो विधानसभा चुनाव होने कल चुनाव होने जा रहा है उस पर कितना बड़ा असर डालते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।